सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ एंड मैं सेकंड ईयर एमबीबी स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कि लास्ट के 5 महीनों में तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक काफ़ी रियलिस्टिक टाइम टेबल होने वाला है जो हर एक नीट एस्पिरेंट फॉलो कर सकता है। ये 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होने वाला है। ये काफ़ी रियलिस्टिक होगा एंड काफ़ी कंसिस्टेंटली तुम इससे पढ़ाई कर पाओगे एंड ये काफ़ी प्रैक्टिकल होगा एंड मैंने खुद ही यूज़ किया था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा था ना यार, तो मुझे मेरे काफ़ी ऐसे बैचमेट्स थे, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त थे जो कहने को तो दोस्त थे, लेकिन वो सब जब बात करते थे वो दोस्तों वाली बात नहीं करते थे। दे यूज टू डिमोटिवेट मी कि यार तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तेरे कम मार्क्स सारे, इन लास्ट के कम महीनों में भी कम मार्क्स सारे हमारे से। तो दे यूज टू डिमोटिवेट मी। लेकिन यार एक चीज़ होती है ना कि जब आपके अंदर एक फायर होती है, आपके अंदर एक आग होती है कि यार इन लोगों से मुझे आगे बढ़ना है, इन लोगों से मुझे आगे निकलना है, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कैसे की। तो वैसी फायर आपको इस लास्ट महीने या लास्ट के 5 महीनों में लानी पड़ेगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल को। जब मैं एक नीट एस्पिरेंट था, मैं 9 से 10 बजे के आसपास उठता था। अब इसका एक रीजन भी है जो मैं एंड में बताऊंगा वीडियो को, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं 9 से 10 बजे उठता था और 2 घंटे का टाइम स्लॉट रखता था पढ़ने के लिए। अब वो 2 घंटे में कैसे पढ़ता था, मैं अपना सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो मुझे फिजिक्स लगता था, कुछ का केमिस्ट्री हो सकता है बट बायो तो कम का ही होगा। फिजिक्स या केमिस्ट्री में से तुम कुछ भी पढ़ सकते हो उन 2 घंटों में, क्योंकि वो 2 घंटे जब तुम उठते हो काफी प्रोडक्टिव होते हो, काफी तुम अपने हाई एनर्जी में रहते हो। तो उठने के बाद तुम नहाना धोना खाना पीना बाद में करना, बस एक पानी का ग्लास पियो और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि जितना तुम अपने आप को कम टाइम वेस्ट करोगे वहां पर, उतना प्रोडक्टिव तुम्हारा आगे का दिन जाएगा। अगर तुम्हारी स्टार्ट ही काफी लेजी हो रही है तो तुम्हारा दिन भी बहुत लेजी जाएगा एंड काफी अनप्रोडक्टिव जाएगा। तो अपने दिन को किसी एक सब्जेक्ट जो तुम्हें हार्ड लगता है उससे स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारा सबसे हार्डेस्ट काम दिन का कंप्लीट हो जाए। अब तुम एक बात सुनो कि सवाल लगाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें टेस्ट भी रेगुलर देने पड़ेंगे। एंड मैं सही बताऊं तो मैंने एंड के महीनों में टेस्ट कोई मिस नहीं किया था एंड एंड के 1 महीने में तो मैंने हर दिन टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेमोनीट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जो एक तो काफी अफोर्डेबल है, एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से और एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें तुम्हें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो 5 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे घर पर डिलीवर होंगी विद ओएमआर शीट्स एंड आंसर कीज। एंड ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। एंड इसके साथ तुम्हें प्रिपरेशन प्लानर और कैलेंडर प्लानर मिलेगा, जिससे तुम अपने टारगेट्स अपने हिसाब से सेट कर पाओगे कि तुम्हें कब क्या करना है। एंड तुम इन सारे टेस्ट को मल्टीपल बार अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि नीट 2024 में 680 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज से आए थे। अब इसका प्रूफ मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताता हूँ। देखो तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक A as shown in the figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over frictionless surface. The force exerted by a block A on block B is. इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना है एंड ये नीट 2024 में पूछा गया था। वहीं अगर हम नीचे देखें तो ब्रह्मास्त्र 1 पार्ट टेस्ट 1 में सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में देख रखा होगा क्वेश्चन, तो उसके लिए क्वेश्चन नीट में भी फेमिलियर होगा। एंड ऐसे और भी कई क्वेश्चंस है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज एनटीए के लास्ट 5 ईयर पेपर्स को डीपली एनालाइज करके बनाई गई है। एंड ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बारे में मेमोनीट के फाउंडर का क्या कहना है, चलो जानते हैं। Hi guys, this is Shahul, founder and CEO of Memonit. So we're going to go through a quick marathon about all the features of Memonit BTS 2025, Brahmastra Test Series 2025. Okay guys, the number one point is it is 100% NCERT based. There are other institutes who want to produce rankers. Due to that, they are giving very tough question papers, and due to that, out of NCERT questions are coming in other test series. But in Memonit Test Series, it is 100% NCERT based, and I can assure you that. अब अगर तुम्हारे 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं है तो तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें शुरू में 11th और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर टेस्ट दे रखे हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्डअप हो जाए एंड तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड तुम्हारा हर तीसरा टेस्ट क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। क्यूमुलेटिव टेस्ट का मतलब है कि हर तीसरे टेस्ट में तुम्हारा पिछले 2 टेस्ट का सिलेबस आएगा, ताकि तुम्हारा पिछले 2 टेस्ट का भी सिलेबस रिवाइज हो जाए एंड जो प्रेजेंट सिलेबस है वो भी कवर हो जाए। अब ज्यादातर बच्चे टेस्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसमें टोटल तुम्हें 36 टेस्ट दे रखे हैं, 26 पार्ट सिलेबस एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट। एंड तुम अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हो, जैसे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता जाए तुम एक टेस्ट देते जाओ। अब मेमोनीट ऐप में एक और फीचर है ओएमआर स्कैनिंग का। जब तुम अपनी ओएमआर स्कैन करोगे टेस्ट देने के बाद, तो कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें अपना रिजल्ट मिल जाएगा एंड जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स होंगी, जो भी तुम्हारी गलतियां होंगी, वो मिस्टेक बुक सेक्शन में चली जाएंगी, जिन्हें तुम बाद में देखकर रेक्टिफाई कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड इसके साथ ही तुम्हें डाउट सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप पर, जहां पर तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो 24/7 एक्सपर्ट टीचर से। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट या क्वेरी है तो तुम टेलीग्राम बॉट पर जा सकते हो मेमोनीट के, जहां पर तुम्हें सारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड जो बैच तुम लेना चाहो ले सकते हो। तुम चाहो तो मेंटरशिप बैच ले सकते हो, जहां पर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एंड तुम ड्रॉपर्स बैच भी ले सकते हो। एंड एक और चीज के इनके डाउट रन ग्रुप्स भी हैं, जहां पर उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ली हो या ना ली हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है एंड अपने सवाल वहां पर पोस्ट कर सकता है एंड जवाब भी दे सकता है दूसरों के सवालों के।
अब जो इंसान दूसरों के सवालों के जवाब देगा उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे एंड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स पर उन्हें रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे एंड फॉर अ लिमिटेड टाइम तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स की PYQ बुक अंडर 1000 रुपीज मिल जाएंगी। तो अभी जाकर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज लो जो वैसे ही काफी अफोर्डेबल है एंड यूज माई कूपन कोड सौरभ 300 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सुबह हमने फिजिक्स पढ़ ली है एंड इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने आप को 1 घंटा देना है जिसमें हम नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं। एंड ट्राई करो तुम 1 घंटे में वापस अपनी जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, जैसे चेयर पे पढ़ रहे हो या तुम बेड पे पढ़ रहे हो या नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो वापस बैठ जाओ पढ़ने के लिए। एंड तुम उस टाइम पर केमिस्ट्री या बायो पढ़ो, क्योंकि तुमने फिजिक्स तो सुबह कर लिए, अब केमिस्ट्री या बायो पढ़ो एंड उसमें ट्राई करो कि सब चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के लिए अपने नोट्स बार बार पढ़ने हैं तुम्हें, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT ही बार बार पढ़नी है, कहीं बाहर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री LCA की फॉर्मुला शीट्स बनाओ, फॉर्मुला शीट्स ही बार बार पढ़ो एंड अपने नोट्स पढ़ो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर बायो NCERT ही पढ़नी है, बाहर कहीं नहीं जाना है NCERT के, बस NCERT पर ध्यान दो। बहुत लोग बाहर की चीज़ें पढ़ रहे होंगे लेकिन हमें पता है कि हमें सिर्फ NCERT ही पढ़नी है, तो NCERT पर ही फोकस करना है। ये तुम्हें 3 घंटे का स्लॉट रखना है अपनी कोचिंग क्लासेस तक। जो मेरी क्लासेस 4 बजे के आसपास होती थी ना, तो अपनी कोचिंग क्लासेस तक तुम्हें कोचिंग का भी रिवाइज करना है और ये 2 चीज़ें भी पढ़नी है। कोचिंग का रिवाइज तुम कैसे करोगे, वो तुम्हें अपने नोट्स पढ़ने जो पहली क्लास में पढ़ाए गए हैं। देखो तुम्हें नोट्स तो पढ़नी है जो पहली क्लास में पढ़ाए गए हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करो कि वापस एक बार देख लो, जो जो नोट्स में क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको एक बार खुद से कर लो, ताकि जो अगली क्लास होगी तुम उससे ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओ। अब इसके बाद मेरा आता था कोचिंग का टाइम जो था 4 to 7:30। अब ज़्यादा टाइम तुम्हारा हो सकता है 4 to 7:30 होता है ज़्यादातर लोगों का कोचिंग का टाइम, तो 4 to 7:30 में तुम्हें क्या करना है, ये भी यार काफ़ी बच्चे इसको अपना फ्री टाइम मान लेते हैं लेक्चर के टाइम को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही है या आजकल ऑफलाइन क्लास में भी लोग टाइम पास मचा रहे हैं। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑफलाइन क्लास हो रही है, डज नॉट मैटर, अटेंटिवली तुम्हें बैठना है। अगर तुम घर पे बैठ रहे हो तो ट्राई करो तुम बेड पे ना बैठो, क्योंकि बेड पे नींद आने लगती है, एंड चेयर पे बैठ रहे हो तो एकदम स्ट्रेट बैठो। अब जब तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले रहे हो तब तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुमने वहाँ पर अपने पैसे दिए, डज नॉट मैटर कितने भी पैसे हैं, तुमने वहाँ पर पैसे दिए, तुम्हारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी वहाँ पर गई है, तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ पर जो भी तुम्हारे डाउट है उन्हें डाउट को पूछना है। अब मैंने एक चीज़ जो गलती 11th में की थी, जो मैंने 12th में सुधारी थी, वो थी डाउट पूछना। मुझे शुरू में लगता था कि यार मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, मैं डाउट पूछूंगा तो टीचर को लगेगा यार इसको इतना भी नहीं आता है, बाकी के जो बच्चे जो मीटिंग में बैठे, क्लास में बैठे, उन्हें लगेगा कि इसको इतना भी नहीं आता, इसका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब जब तक तुम्हारे अंदर ये डर रहेगा, तुम्हारे अंदर ये फोमो रहेगा ना, तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तुमने अपने इस हिस्से के पैसे दिए, तुमने अपने सिलेक्शन के लिए पैसे दिए, जो भी तुम देखोगे ना, एक चीज़ होती है व्हेन यू आस्क डाउट्स, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। शुरू में तुम हेजिटेट करोगे कि टीचर क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, लेकिन एक बार डाउट्स पूछने के बाद ना तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन समझ गया एंड आई विल डू बेटर। एंड अगली बार तुम डाउट पूछोगे ना तो तुम्हारे अंदर लेस हेजिटेशन होगी, लेस डर होगा। क्लास में तुम्हें नोट्स भी साथ साथ बनाने, अपने दोस्त के नोट्स नहीं लेने। तो क्लास होने के बाद नोट्स तुमने बना लिए, क्लास होने के बाद 1 घंटे का ब्रेक लो। 1 घंटे में तुम सोना है सो जाओ, नैप लेना है नैप ले लो, तो नैप लेना है नैप ले लो, घूमना है बाहर घूम के आ जाओ, पर तुम्हें ज़्यादा नहीं घूमना। ये नहीं कि दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए एंड 3-4 घंटे बाद आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। कहीं छत पे घूमने चले जाओ या आसपास ही घूमने चले जाओ, घर वालों से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो। तो ऐसे छोटे मोटे काम ही करने, ज़्यादा अपने को बाहर नहीं घूमना, 3-4 घंटे वेस्ट नहीं करना है। तो 1 घंटा आराम करने के बाद यू विल कम बैक टू योर स्टडी टेबल, जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ पर वापस आओ एंड अपने नोट्स रिवाइज करो 2 घंटे। 2 घंटे में ट्राई करो जो जो सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ाए गए हैं, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं उन सब के नोट्स तुम पढ़ लो, उन्हें याद कर लो। एंड मेरी एक पर्सनल टिप है, एक मेरा पर्सनलाइज्ड चीज़ मैं यूज़ करता था जो था हाईलाइटर। अब हाईलाइटर तुम जैसे जैसे अपने नोट्स पढ़ो ना उसे हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा माइंड कभी कभार एक्टिव नहीं होता है व्हेन यू आर एक्चुअली रीडिंग द नोट्स। तुम बस पढ़ते जाओगे एंड वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में जा नहीं रही है, ऊपर से जा रही है, लेकिन तुम पढ़ते जा रहे हो एंड एंड में बोलोगे मुझे सब याद हो गया, बट लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो अपने हाथ में हाईलाइटर रखो एंड जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हाईलाइट करते जाओ। इससे तुम्हारा दिमाग भी एक्टिवली काम करेगा एंड तुम्हें पता लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब इसको 2 घंटे देने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर से चीज़ें जाने लगेंगी, इवन दो यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर से जाने लगेंगी। एंड फिर तुम कितना भी देर बैठ लो, कि सौरभ भैया ने बोला 3 घंटे बैठा, 3 घंटे अगर तुम बैठोगे तो कहीं ना कहीं 2 घंटे तुम पढ़ लोगे, लेकिन उस 1 घंटे में तुम्हारा टाइम पास ही होगा। तो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के करना है कि जब तुम्हें लगे कि तुम बर्नआउट हो रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम यार अब मेरे से और नहीं हो रहा है, तो तब तुम थोड़ा आराम कर लो, 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जितना तुम्हें सूट हो, लेकिन ज़्यादा देर का ब्रेक नहीं लेना कि 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। 10-15 मिनट वापस आओ अपनी स्टडी टेबल पे एंड वापस से चीज़ें करने लग जाओ। जैसे यू हैव टू डू क्वेश्चंस आफ्टर इट।
जो जो कॉन्सेप्ट्स के लाइक पढ़ाया गया तुम्हें उस दिन उसके क्वेश्चंस कर लो जो जो पढ़ाया। अब तुम्हें उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, तुम क्वेश्चंस लगाने से पहले भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एंड अगर तुम ना भी पढ़ो एनसीईआरटी उससे पहले तो कहीं ना कहीं तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो तुम उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ोगे। तो डिपेंड्स ऑन यू, तुम पहले भी पढ़ सकते हो बाद में भी पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी पढ़नी है, ये याद रखना है। तुम बाहर का रिसोर्स लाइक पढ़ने की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़ो। एंड उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यू कर लिए, नोट्स पढ़ लिए, तो तुम्हारा उस दिन का काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा कोई नीट एस्पिरेंट नहीं है जिसका कोई बैकलॉग ना हो। मेरा भी बैकलॉग काफ़ी था एंड इस टाइम में जो मेरा 12 से 2 या 3 बजे तक का टाइम होता था, मतलब रात के 12 से 2 या 3 बजे तक का, वो इसलिए होता था ताकि मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकूँ। मेरा 11th का बैकलॉग काफ़ी था एंड मेरा 12th का भी कुछ कुछ बैकलॉग था, तो मैं उस टाइम में उस बैकलॉग को ख़त्म करता था। और तो तुम भी ऐसे कर सकते हो कि उस टाइम में उस बैकलॉग को ख़त्म करो जब तुम्हारी रात होने को है, लाइक जो तुम्हारा एंड का टाइम है ना, कि दिन का एंड का टाइम, तो उसमें तुम बैकलॉग को खत्म कर सकते हो। अब मैंने शुरू में बोला था कि तुम्हें 9 से 10 बजे के आसपास ही उठना है। देखो मेरे लिए वर्क करता था, मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह जल्दी उठना तुम्हारे लिए वर्क ना करे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे लिए वर्क करता था कि अगर मैं 9 या 10 बजे उठ रहा हूँ सुबह के, तो मैं 2 से फ्रॉम 2 to 5:30 या 5:20 मैं अपनी हाई एफिशिएंसी पर रहूँगा, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी उस टाइम पर। अगर तुम सुबह जल्दी उठोगे तो कहीं ना कहीं तुम नीट वाले टाइम पर, जो तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा जो 2 से 5:30 बजे तक होगा, तब तक तुम अपनी एफिशिएंसी हाईएस्ट नहीं होगी तुम्हारी। तुम तब हो सकता है स्लीपी फील कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही हो या तुम्हें नींद आ रही हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे, यू आर मोर प्रोन टू इट। तो मेरे लिए वर्क करता था कि मैं लेट उठूँ तो मैं उस टाइम पर अपनी हाई एफिशिएंसी पर रहूँ। एंड एक और चीज़ की, सोने से पहले तुम अपनी एक टू डू लिस्ट बना लो कि तुम्हें अगले दिन क्या करना है, ताकि तुम्हारा अगला दिन काफ़ी प्लान जाए। तो आई फील कि यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जितना मैं नहीं चाहता था, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो वील एंड दिस वीडियो नाउ। अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन है या डाउट्स है, तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।